हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके अलजेब्रा के पार्ट नंबर 5 के बारे में। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले हमने अलजेब्रा बीजगणित से रिलेटेड 4 पार्ट कवर किए हैं और सभी में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सीधे के सीधे आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है तो आप कैसे कम से कम समय में हल करेंगे। तो यहाँ लिखा है P बटा बी माइनस सी, क्यू बटा सी माइनस ए और आर बटा में ए माइनस बी लिखा हो तो पी प्लस क्यू प्लस आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमेशा याद रखना इस तरीके का प्रश्न दिया जाए और अगर हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो हम आपको बता दें, यहाँ पर हम क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक में इनका आपको टोटल कर देना है। अगर इस पैटर्न का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो ये ए से ए, बी से बी और सी से सी हट जाएगा, आंसर आएगा जीरो। जीरो इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ये बनाएंगे कैसे, ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगा लिया है। आपका आंसर क्या होगा, जीरो। लेकिन आपको याद रखना है, कभी भी अगर आपका ए बटा में 2 बराबर बी बटा में 3 और बराबर सी बटा में 5 इस तरीके से दिया हो तो हमें याद रखना है ए का, बी का और सी का हमेशा जो अनुपात होता है, जो वैल्यू होता है, वो 2, 3 और 5 के ही अनुपात में बनते हैं। ठीक है ना। अब ये 2, 3, 5 के अनुपात में बनते हैं तो इसी प्रकार ये है कि ये तीनों चीज़ें बराबर दी हैं आपस में। यानी कि पी का वैल्यू बी माइनस सी होगा, क्यू का वैल्यू सी माइनस ए होगा और आर का वैल्यू ए माइनस बी होगा। तो ये चीज़ आप समझ लेना। ठीक है, अगर इस तरीके से ये बराबर में वैल्यू दिया जाए तो P का जो वैल्यू होगा वो B माइनस सी होगा, Q बराबर C माइनस ए होगा और R बराबर आपका A माइनस बी होगा। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों वैल्यू इसमें कर दें, इसका मतलब क्या है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है ना। तो यहाँ C से C हट जाएगा, B से B हटेगा और A से A। अब सभी घट जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, जीरो। जीरो इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लगा सकते हैं और ये आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए ये किस तरीके से बना है। ठीक है, ये बनता कैसे है, अगर यहाँ पर बन बराबर बन लिख लेते हैं और ये सभी को अलग अलग एक के बराबर में लिखेंगे तो हमेशा इस तरीके से बनाता है। ठीक है, तो एक तरीके से और बना सकते थे। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बराबर में आप के मानते तब भी हो जाता। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और एक्स अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है, तो समीकरण क्या होगा। देखना, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन देखो हर एक टाइप को कवर किया गया है आपके, और कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस पिछले पार्ट में कवर किए थे और इसमें बचे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे द्विघात समीकरण जो फॉर्मूला होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा, देखो माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा गुणे में बीटा। ठीक है, अल्फा गुणे में बीटा का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। तो ये इनका फॉर्मूला होता है। तो इससे पहले हमें क्या करना है, इनकी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्या दिया था, देखो हमारे पास क्या दिया था, अल्फा, हमारे पास क्या दिया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया था, 8 और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया था आपका, 2। हमने आपको कई बार बताया है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में वैल्यू दिया जाए तो आपका जो बड़ा वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 बटा 2 होगा, तो 2 से डिवाइड करें, ये बनेगा 5। अल्फा का मान आ गया 5 और अल्फा के बाद बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, इन दोनों के अंतर से। तो 8 और 2 का अंतर करेंगे 6 और जो आएगा उसमें से हमें 2 का भाग करना है। ठीक है, तो ये बनेगा 3। तो इस प्रकार अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया है और हम इस वाले समीकरण में रख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा को मतलब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 एक्स बन जाएगा यहाँ पर, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 5 और 3 को गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15। तो 15 ये हमारा आंसर होगा, एट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 15। ठीक है, और इसके बराबर में जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा कौन सा वैल्यू दिया है, देखो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 15। देखो आपका पहला ही विकल्प लग रहा है आपको, देखो यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो ये गलत होगा, यहाँ दोनों जगह प्लस है तो ये भी गलत होगा, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। तो आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही क्वेश्चन है आपका। याद रखना, एग्जाम में बनेगा तो आसानी से लगा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ये तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसे कैलकुलेट कैसे करें, 2 की पावर कितना लिखा है, x प्लस वाई बराबर, इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 की पावर 4 फैलाएंगे तो ये 16 ही बनेगा। तो यहाँ 2 से 2 तो तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यानी कि x प्लस वाई का जो वैल्यू बनेगा हमारा 4 बन जाएगा। ठीक, दूसरा समीकरण ये बनेगा 64 की पावर x माइनस वाई
बराबर 2। तो इसका मतलब है 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 ब्रैकेट में x माइनस वाई, और बराबर में ये कितना लिखेंगे, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, तभी तो 2 आएगा। अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो 2 से 2 अगर हट जाएगा तो ये बनेगा 6x माइनस वाई, और बराबर में ये कितना बनेगा 1। ठीक है, और 1 को हटाएंगे तो x माइनस वाई का जो वैल्यू आएगा वो 1/6 आ जाएगा आपका। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू इस तरीके से समीकरण में निकल आई है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू। अब x का वैल्यू कैसे निकलता है, हमने आपको कई बार बताया कि x का वैल्यू निकलता है इन दोनों को योगफल करके, यानी कि 4 का प्लस का 1/6 करेंगे और बटा में इन सभी के क्या कर देंगे 2, क्योंकि यही होता है ना, तो ये 2 का मतलब 1/2 से गुणा कर दें, बात बराबर है। तो 4 3 24, 1 25/6, 25/6 में गुणा करना है 1/2 का, इसका मतलब है 25/12। अब देखिएगा x का वैल्यू 25/12 कौन सा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, बाकी तो ये गलत हैं ये सारे के सारे। और अगर y का वेरीफाई करना चाहें तो वो भी चेक कर लेते हैं, क्या y कैसे निकलेगा, उन दोनों के अंतर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 माइनस 1/6 लिखेंगे, 4 माइनस 1/6 लिखेंगे, और साथ में गुणा कितने का करेंगे, 1/2 का। इसका मतलब क्या है, 2 से भाग किया जा रहा है। तो 4 सिंह 24, 24 में 1 जाएगा, 23 बनेगा, 23/6 गुणे में आपका कितना है 1/2। जब ये गुणा होगा तो ये 23/12 बनेगा। ठीक है, 23/12 ये आपका ऑप्शन बी वाई निकल आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है और इनके कैलकुलेट करना सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, ये कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 है बराबर 8 है, तो 2 की पावर x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा हमें। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 8। तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखो आपको 2 की पावर x है माइनस 2 की पावर x ही लिखेंगे। आपको पता है पावर घात तो जो है 1 माइनस में है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 1 ये नीचे लिखा होगा। क्यों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a की पावर m भागे a की पावर n जो होता है वो a की पावर m माइनस n लिख दिया जाता है। ठीक है, और बराबर में ये क्या करेंगे 8। अब ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1/2 बराबर में ये 8 रहेगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 की पावर x गुणे में 2 एकम 2 1, ये घटेगा तो 1/2 बराबर में ये 8 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें 3 गुणा कर देंगे, तो 2 की पावर x बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 2 की पावर x बराबर इसे क्या कर सकते हैं 2 की पावर 4, तो इसका मतलब 2 से 2 कटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये हमारी तुलना करने पर x का वैल्यू निकल आया। अब हमें क्वेश्चन निकालना है, जो आंसर जो निकालना है वो हमें किसका 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ 2 गुणे में और यहाँ x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 चौके 16 प्लस 4 गुणे में x 4 गुणे में 4 लिख देंगे प्लस का 3। तो हम क्या करेंगे, इनको 16 दूना 32 लिखेंगे, 4 चौको 16 लिख देंगे प्लस का 3, इन सबको ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 51। 51 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, ये घात पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन बेहतरीन लिया है आपके लिए। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने लिखा है इसके 0 हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में 1/अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। आप ऐसे समझ लें, सबसे पहले ज्ञात करना है, इसे लिखें एक्स स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में ये क्या लिखा है अल्फा माइनस स्क्वायर लिखा है ना, तो 1/अल्फा स्क्वायर लिखा है यहाँ पर और 1/बीटा स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही, यहाँ पर लासा जो आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये क्या है हमने एलसीएम से कर दिया है। ठीक है, बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इस वाले को ऊपर ले जाएंगे और ये वाला पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर। ठीक, हमें मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इनकी जो सबसे पहले क्या की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है ना, इनकी तुलना करेंगे तो हमें ए बी सी के मान मिलते हैं। तो ए का वैल्यू क्या होता है, जो एक्स का गुणांक होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। बी यहाँ पर एक्स के साथ कितना है -5 है, तो -5 रहेगा। ठीक है ना, -5 हो गया। और सी बराबर कितना है 6 लिखा है, तो 6 लिखेंगे। ठीक, अब हमें क्या है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला 2 होते हैं आपके पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमें नहीं चाहिए तो इसका यूज नहीं करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला आता है अल्फा गुणे में बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो c का वैल्यू कितना है आपका 6
और ए का वैल्यू कितना 1, तो इसका मतलब 6 ये वैल्यू दिया है। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6 है, तो इसे हमें स्क्वायर करना है बस। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा बनेगा आंसर 36। ठीक है ना, ये वैल्यू हम यहाँ पर लेकर आएंगे क्योंकि यही तो रखा जाएगा, स्क्वायर है बस, यहाँ तो इंटू था, यहाँ स्क्वायर है सिर्फ इसका भी। तो ये 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर सभी को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि ए की पावर एक्स प्लस वाई बराबर ए की पावर 6 है तो एक्स वाई से एक्स 2 अधिक है तो ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमेशा याद रखना है, इसमें एक्स ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ए की पावर एक्स प्लस वाई लिखा है और ए की पावर 6 लिखा है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर तुलना करेंगे, ए से ए हटा देंगे, तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है क्या आना चाहिए 6। ठीक है, और बोला है कि एक्स जो है वाई से कितना अधिक है 2, तो यानी कि एक्स बराबर क्या है, वाई प्लस 2 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप बेसिकली बता सकते हैं, इसमें इन दोनों को कंपैरिजन करें या इसको सॉल्व करें इन दोनों को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो कि x के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू लिखेंगे तो y प्लस 2 आ जाएगा, प्लस में y अलग से है हमारा 6, इसको 2 हम माइनस करेंगे तो ये 2y बराबर कितना होगा 4। तो 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2। तो y जो आ गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बनेगा तो आसानी से बना रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी धमाकेदार है, यदि y बराबर 5 है तो 5y अंडर में वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, आपको ऐसे समझना है कि हमारे पास वैल्यू क्या है 5y अंडर रूट में वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो 5 गुणे में वाई का वैल्यू कितना है आपका 5 अंडर रूट में, फिर क्या करेंगे वाई क्यू मतलब 5 का घन करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 25 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा आप देखें, 25 गुणे में अंडर रूट में कितना है, 5 का घन 125 और माइनस का 5 का वर्ग 25, तो यहाँ पर 25 तो है ही हमारे पास, गुणा 125 का अंतर कितना आएगा आपका 100। ठीक है ना, और इसका वर्गमूल कर देंगे तो हमारा बनेगा ये 25 गुणे में 125, 25 का अंतर 100, 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 और 25 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 250। 250 जो होगा फाइनल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब है, एग्जाम में बनेगा तो आसानी से लगा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब क्या है, आपको समीकरण पर आधारित क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप कम से कम समय में कैसे हल करें इनको। देखो, समीकरण आपको सबसे पहले लिख लेना है, यहाँ पर 5x प्लस 7y, ठीक है, बराबर में कितना है आपका 19। ठीक है, आपको थोड़ा स्पेस दे के लिखना है। चलो यहाँ पर दोबारा से अच्छे से लिख दें, 5x प्लस का 7y बराबर क्या है 19, और दूसरा वैल्यू क्या है आपका 7x प्लस का 5y बराबर कितना है 16, कितना है सॉरी 17। ठीक है ना 17। अब देखिएगा, हम यहाँ पर क्या है, दोनों वैल्यू एक बार में निकाल सकते हैं, दोनों वैल्यू एक बार में निकाल सकते हैं। हमें आपको निकालना क्या है वो चीज़ आप समझ लें सबसे पहले। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना इन दोनों का अंतर करना है। तो 5 और 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, 5 5 का 7 7 का 55 25 और 7 7 49, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है हमें 49 माइनस 25। ठीक है, इसमें पूछा क्या जाए आपके, देखो आपको करना क्या है, जो भी आपसे पूछा जाए वो आपको लिखना है। आपको क्या लिखना है 7 7 49, जो भी बड़ा होगा उसको पहले लिख लेना है। ठीक है, और 25 55 25, और इसके साथ क्या जो पूछा होगा वो लिखना है। अगर क्वेश्चन में एक्स पूछा है तो एक्स लिखना है। ठीक है, बराबर बराबर क्या आएगा, आप देखो अगर एक्स पूछा जा रहा है तो आपको इनका गुणा करना है आपस में और अंतर कर देना। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो 17 सत्ते कितना होगा 119। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे माइनस, 19 पंचे 95। ठीक है, बस आपको इतना समझ लेना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, बस आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करेंगे आंसर हो जाएगा। तो x गुणे में ये जो बचेगा यहाँ बनेगा 24 और यहाँ पर भी बनेगा 24, तो 24 से 24 कटेगा, एक बार जाएगा, इसका मतलब क्या है x का वैल्यू 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, इसका समझ में आ गया क्वेश्चन। आपको x कभी भी निकाला जाए इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर कभी y निकाला जाए, अगर आपको यहाँ पर इसके साथ x की जगह y निकालना हो तो उस स्थिति में हम इनका गुणा ना करके आपको इस तरीके से गुणा करना होता है। ठीक है ना, अगर कोई क्वेश्चन मिला तो हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, चलिए
अब देखिएगा अगले क्वेश्चन में y ही पूछ लिया है, तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि x प्लस 2y बराबर 27 है तो x माइनस 2y बराबर -1 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें सबसे पहले समीकरण लिखना है x प्लस 2y बराबर 27। दूसरा कितना लिखना है, x माइनस 2y बराबर कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 27 और यहाँ -1। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है इसको करना कैसे है। अब देखो y निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 एकम 2। तो सबसे पहले तो यहाँ हट ही जाएगा, तो एक काम करेंगे, ये तो बहुत आसान है, इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर हो जाएगा। कैसे, आप ये मान लीजिए हमें सीधा समीकरण को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ 2x बनेगा। ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, y निकालना है तो घटा देते हैं, घटाने से क्या है चिन्ह इनके पलट जाएंगे और एक बार में ही आंसर होगा। घटाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है x हट जाएगा हमारा, क्योंकि हमने क्या है जो घटा दिया है। तो 2y और 2y अब ये प्लस हो जाएंगे, तो 2 और 2 4y के बराबर होगा। कितना होगा, प्लस का 1 और 27 कितना 28 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करें, 1 4 7 28, यानी कि y का जो वैल्यू आया 7, y का वैल्यू जो बनेगा 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, और कई सारे तरीके भी हैं बनाने के, आप बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको अच्छा बेस्ट अप्रोच दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ लिखा है 14 व्यक्ति एक वस्तु खरीदते हैं और जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं और 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, तो व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। देखिएगा आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसका इस तरीके से बनता है, डायग्राम बेस पर आधारित। मान लेते हैं इस तरीके का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, आपको क्या समझना है कि आपके पास 14 व्यक्ति थे। ठीक है, 14 व्यक्ति हो गए इसमें। ठीक, ये खरीदते हैं और 13 व्यक्ति बी खरीदते हैं, तो बी खरीदते हैं 13 वाले व्यक्ति, यानी कि 14 व्यक्ति पहला ए वाला खरीदते हैं, बी वाला कितना है 13। अब एक बात बताइए आप, दोनों दो व्यक्ति दोनों चीज़ें खरीदते हैं, तो ये दोनों वाला कॉमन चीज़ ये वाला आ गया ना, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 व्यक्ति यहाँ लिख लेंगे। तो एक बात बताइए, अब यहाँ से तो आपका गलती हो जाएगा कि यहाँ 14 और 2 ये पूरा, देखो अगर आप बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा का पूरा सर्कल, तो 14 और 2 16 हो जाएगा कि नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। और 13 आपके यहाँ है, तो 2 यहाँ अगर जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर 2 हमने कॉमन ले लिए तो इसमें ये 14 नहीं ये 12 होंगे, और इधर से हमने 13 में से 2 अगर इसमें कॉमन ले लिए तो इसमें ये 11 होंगे। यानी कि हमारी अब ओरिजिनल जो वैल्यू होगी, अब इन तीनों को जोड़ा जाएगा तभी टोटल निकल कर आएगा। ठीक है, कुल जो निकलेगा कितना निकलेगा, क्योंकि हमने क्या है 14 अकेला ए थे जिसमें 2 चीज़ तो कॉमन थी ना, तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे, तो आंसर क्या बनेगा 12 + 2 + 11। ठीक है, 12 और 11 23 होता है, 23 2 जोड़ेंगे 25, 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए आपको बनाना कैसे है। आपके पास एक सर्कल होगा, दूसरा सर्कल होगा, आपको पता है दोनों चीज़ें कितने लोगों की हैं, 2 लोगों की। ठीक है, आपके पास ए व्यक्ति कितने हैं, 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं, ए वस्तु। तो एक बात बताइए, 14 खरीदते हैं, दोनों तो खरीद लिया है, बकाया 12 और बच रहे होंगे। 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं, तो इसमें से 2 व्यक्तियों ने खरीद ली, तो बाकी के 11 और रहेंगे। टोटल करेंगे तो हमारा कितना होगा 25। 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन अच्छा है, बन सकता है। ठीक है, डायग्राम बेस पर। अगला क्वेश्चन है, सेम इसी बेस पर आधारित है, क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक छात्रों के समूह में 15 ने अंग्रेजी को चुना, 10 ने हिंदी को चुना, 5 छात्रों ने दोनों भाषाओं को चुना। तो ये दोनों छात्र वाले कितने हैं, 5 हैं, तो 5 हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, 15 ने अंग्रेजी चुना है, तो एक बात बताइए, अगर पहला इंग्लिश है और दूसरा आपका हिंदी है, तो 15 व्यक्तियों ने इंग्लिश चुना है, तो 5 तो पहले हमने इसमें चुन ही लिए हैं, तो बाकी के 10 होंगे केवल इंग्लिश वाले और होंगी। और दूसरी तरफ आपका 10 ने हिंदी चुना है, तो 5 तो हमने हिंदी यहाँ पर चुन ही लिया है, दोनों में कॉमन जो है, तो 5 और रहेंगे इसमें। अब बोला है देखो, यहाँ पर अगर कुल पूछा जाता हमसे, अगर कुल आंसर होता तो 10 5 5 ये टोटल हो जाते 20 व्यक्ति, लेकिन हमसे आंसर ये नहीं पूछा है। हमसे पूछा क्या है, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। देखो इंग्लिश वाले ये पूरा का पूरा है, लेकिन पूरा तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है केवल, तो केवल वाले कितने रहेंगे, सिर्फ 10, क्योंकि कॉमन वाले तो 5 है। हमसे केवल पूछा है, तो केवल इंग्लिश या अंग्रेजी वाला पूछा गया है, तो हमारा आंसर कितना होगा 10। तो 10 है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
समझ रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 व्यक्ति हैं और 3 भाषाएं फ्रेंच, जर्मन और जापानी हैं। 21 व्यक्ति हैं और 3 भाषाएं हैं फ्रेंच, जर्मन और जापानी। 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं और 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं। 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोल सकते हैं, 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं, 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों बोल सकते हैं, 3 व्यक्ति सभी भाषाएं बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या है, इसको बनाएंगे तो हमें क्या है, 3 डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। 1, 2 और इसे क्या है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम। 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया ये वाला, ठीक है। अब एक इसमें क्वेश्चन देखो, जो जो बोला है वो सभी देखो, 3 व्यक्ति सभी भाषाएं बोलते हैं, तो तीनों भाषाओं के कॉमन चीजें कहाँ आती हैं, यहाँ पर, ठीक है। अब बोला है, देखो एक को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच लिखते हैं एफ को, जर्मन को जर्मन लिख लेते हैं, ठीक है, और अच्छा जर्मन को JR लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, शॉर्ट नहीं काम करेगा, तो यहाँ जर्मन को JR लिख देंगे और जापानी को JP लिख देंगे, ठीक। ये हमारे 3 भाषाएं होंगी। अब क्वेश्चन में ये चीज़ निकाली हमने। क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ तो हो गया, 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों बोलते हैं, तो 4 व्यक्ति कहाँ आएंगे, फ्रेंच और जर्मन। देखो फ्रेंच यहाँ है, जर्मन यहाँ है, इन दोनों का कॉमन चीज़ कौन सा होगा, ये 4 व्यक्ति यहाँ बोलेंगे, ठीक है। और देखो आप ऊपर से भी कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है, आप ऊपर से भी कर लें, ठीक है। तो आप ऐसे समझें, 21 व्यक्ति टोटल हैं, आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। और 3 भाषाएं जर्मन बोलते हैं, इस तरीके से 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं। देखो हम बात करेंगे इसमें, ये जर्मन वाला चीज़ है, 12 व्यक्ति, ये 10, ये तो लास्ट में काम आएगा। पहले हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, 4 व्यक्ति जो हैं वो केवल फ्रेंच बोलते हैं, तो केवल फ्रेंच जो है वो 4 व्यक्ति होंगे। तो एक बात बताइए, 4 सिर्फ यहाँ आएगा क्योंकि केवल केवल वाला हिस्सा इतना है, ठीक है, 4 यहाँ आएगा। और 5 व्यक्ति केवल जापानी बोलते हैं, तो 5 व्यक्ति केवल यहाँ पर आएंगे, जापानी में नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों बोलते हैं, यानी कि फ्रेंच भी और जर्मन भी, कितने लोग बोलते हैं, 4 लोग। तो हम इन दोनों का कॉमन कितना होगा, 4 यहाँ आएगा, ठीक है, दोनों का कॉमन। अब हमारे पास क्या बोला जा रहा था कि 10 व्यक्ति, अब शुरुआत से बात कर लें कि 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं। आप एक बात बताइए, 10 व्यक्ति जर्मन बोल रहे हैं, तो 4 और 3 7 तो यहाँ पर कन्फर्म हो गया, तो बाकी का जो बचेगा यहाँ पर टोटल 3 बचेगा, तो इसको नहीं लिखेंगे अभी। 12 व्यक्ति की बात करेंगे हम, 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं, तो 12 व्यक्ति जापानी बोल रहे हैं, तो 5 तो ये निकल गए हैं, ठीक है। तो बाकी के आपके कितना, जापानी के अभी और कितना होने चाहिए, 5 और 3 8 तो जापानी हो गए हैं, अभी एक्स्ट्रा जो जापानी रहेगा वो कितना और रहेंगे। तो अब यहाँ पर समझें कि आपको क्या करना है, टोटल व्यक्ति तो आपके कितने हैं, 21 हैं, टोटल व्यक्ति आपके कितने हैं, टोटल आपके 21 हैं, तो ये तो आपको याद रखना है माइंड में, ठीक है। यहाँ बोला था कि जर्मन कितने लोग रखते हैं, 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, अगर बात करें 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करें फिर, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, देखिए इसको दोबारा से बनाएंगे, ये थोड़ा गलत हो गया था क्योंकि फ्रेंच भाषा में ज़्यादा कर दिए थे हमने। देखो दोबारा से बनाएं इसको, चलो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, फ्रेंच यहाँ था, जर्मन आपका JR यहाँ था और जापानी आपका यहाँ था, ठीक है। तो हमने देखा था फ्रेंच वाले टोटल कितने थे, पहले तो ये देखना था टोटल तीनों में सभी व्यक्ति में कितने थे, मतलब तीनों भाषाओं में कितने, 3 व्यक्ति थे, तो ये तो आपने कॉमन कर लिया था। एफ के टोटल व्यक्ति कितने होने चाहिए, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, मतलब एफ के तो आपके 10 होने चाहिए टोटल। 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, यानी कि जर्मन भाषा के आपके पास 10 होने चाहिए। और 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं, तो 12 आपके जापानी होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोलते हैं, तो केवल फ्रेंच वाला हिस्सा यहाँ पर है, खाली वाला। 5 व्यक्ति केवल जापानी बोलते हैं, तो 5 यहाँ पर है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारे पास इतना तो कैलकुलेशन क्वेश्चन में दिया है, अब हमें दिमाग लगाना है, हमें क्या लगाना है, दिमाग। अब क्वेश्चन में बोला है 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन बोलते हैं, यानी कि ये जो है दोनों में कॉमन 4 व्यक्ति होने चाहिए,
तो हमने देखा है इन दोनों से ये वाला जो है ना आपका, ये वाला एरिया, यानी कि इन दोनों से जो एरिया है आपका, आपका जो एरिया है कौन सा कॉमन है आपका, ये वाला दोनों का एरिया कॉमन लग रहा है ना, बाकी तीनों में हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ पर कितना होना चाहिए था वैसे, जर्मन और फ्रांस में, जर्मन और फ्रांस में, तो आपको कितना कॉमन करना है दोनों में, ये तो तीन है ना, हमें कितना इन दोनों का कॉमन चाहिए अकेला, ये तीनों का कॉमन था टोटल, अब हमें सिर्फ चाहिए जर्मन और फ्रांस में, तो केवल जर्मन और फ्रांस, देखो फ्रेंच और जर्मन के लिए आपके 4 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है, 4 व्यक्ति होने चाहिए, तो इसके लिए फ्रांस और जर्मन, अच्छा यहाँ पर क्या है, फ्रेंच और जर्मन है, चलिए एक सेकेंड, 5 व्यक्ति केवल जापानी बोलते हैं, ठीक है, इतना हो गया था, और 4 व्यक्ति जर्मन और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, जर्मन और फ्रेंच, चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एक काम करेंगे, इसमें हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हो सकता है यहाँ पर एक कर दें, तो इन दोनों का अगर कॉमन पूछा जाएगा 3 और 1 4 बनेगा, क्योंकि 4 व्यक्ति बोला जा रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन में टोटल में बोला गया था कि फ्रेंच 10 लोग बोलते हैं, आपके फ्रेंच के कितने लोग हो गए, 4 3 7 1 8 तो हो गए, तो यहाँ 2 लोग और होने चाहिए, तभी तो टोटल 10 बनेगा आपका, ठीक है। अब एक बात बताइए, और आगे बोला था जर्मन के और जापानी, जर्मन और जापानी में रिलेशन क्या दिया था, अब इनमें टोटल करना है, चलिए अब देखिएगा आपके पास देखो ये हमने क्या है, दो कहाँ से आए ये हमारे, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है ना कि आपका फ्रांस और फ्रेंच और जर्मन में आपके टोटल 4 आने चाहिए, तो इन दोनों के द्वारा कॉमन एरिया कौन सा ये लग रहा है, उन्होंने केवल तो बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हम ये दोनों वाले भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे 4 हो गए। अब पूरा टोटल ही आपका फ्रेंच जो है वो 10 व्यक्ति हैं, तो 4 1 5 और 3 8 8 तो हो गए, 2 व्यक्ति और रहे होंगे इसमें, तो ये चारों कॉलम भर जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ जापानी पर आएंगे, जापानी में टोटल 12 व्यक्ति हैं, 5 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, तो यहाँ कितना बचना चाहिए, 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10, और 10 में 2 यहाँ रहेंगे, ठीक है, ये बनेगा। अब बात करेंगे जर्मन की, तो जर्मन में आपके टोटल 10 व्यक्ति हैं, और जब एक यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन चेक कर लीजिए, जो क्वेश्चन ने पूछा बता दीजिए, कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन बोलते हैं, यानी कि एक तो जर्मन चाहिए, एक आपको जापानी, इन दोनों में कॉमन जो है वो व्यक्ति चाहिए आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या है, दोनों का वैल्यू का पूछा है कॉमन, तो आप एक बात बताइए, इन दोनों का कॉमन जो आएगा वो आंसर कितना होगा, जर्मन और जापानी का, तो एक बात बताइए, जर्मन और जापानी में आप में क्वेश्चन में केवल तो लिखा नहीं है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 2 भी आंसर हो सकता है और 3 भी आंसर हो सकता है, टोटल जर्मन और जापानी में पूछा जाएगा अगर, ठीक है, तो हमारा ये जो है ना दोनों एरिया आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, क्यों, जर्मन वाला यहाँ पर इंटर से मिलेगा और यहाँ पर ये जापानी वाला मिलेगा, यानी कि ये वाला एरिया जो आएगा वो किस में आएगा, हमारा दोनों के में। तो वैसे तो आंसर हमारे पास 5 दिया नहीं है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसमें 5 आंसर करेंगे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया नहीं है और बाकी का आपसे कुछ पूछा नहीं है, केवल लिखा हो जाता, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कितने की जगह कितने व्यक्ति, आपको कितने तो लिखना ही है, इसमें कितने व्यक्ति, यहाँ पर हम क्या शब्द जोड़ दें, केवल, केवल जापानी और जर्मन बोलते हैं, तो केवल जापानी और जर्मन वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा कॉमन है, बस 2 वाला हिस्सा, ठीक है ना, तो तब आपका इसका आंसर क्या होगा, हमारा 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शानदार है, आपको ऐसे समझना है, आपको पहले क्या है, 2 चीज़ें समझ लेना, इस तरीके से डायग्राम बना लें आप, यहाँ पर 1 और 2, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला वाला जो है टोटल, यहाँ पर हम बात करें टोटल आपके कितने छात्र हैं, 5000 छात्र हैं, ठीक है ना, टोटल आपके 5000 छात्र हैं, इसमें जो पहला वाला है इनको क्या है, मान लेते हैं कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, कॉफ़ी, कॉफ़ी वाले कितने छात्र हैं, 3500 छात्र हैं जिन्हें ये कॉफ़ी पसंद है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, ये थे 3500 ना लिखें, शॉर्ट में लिखते हैं, सबसे पहले दोनों वाला चीज़ें देखेंगे, अगर दोनों छात्रों को दोनों चीज़ें पसंद हैं, कितने ऐसे हैं, तो यहाँ पर हैं 2000,
कितना है आपका यहाँ पर 2000। तो इसे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसे समझाने में थोड़ा नंबर भी बड़े लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ से हम 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया एक, ठीक है, और दूसरा यहाँ ये हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे टोटल आपके पास कितना है, आपका 5000 है, ठीक। अब बोला क्या है कि 2000 छात्र दोनों में है, यानी कि 2000 जो वैल्यू है यहाँ पर दोनों में है। क्वेश्चन में बोला है केवल कॉफी वाले, यानी कि पहले वाले को अगर हम कॉफी नाम दे दें तो केवल कॉफी वाले आपके 3500 होने चाहिए, कॉफी वाले 3500 होने चाहिए, जिसमें से 2000 तो यहाँ पर है, केवल नहीं लिखा है शब्द, सॉरी। यहाँ पर 2000 अगर आपके दोनों में है, कॉफी पसंद करने वाले 3500 छात्र हैं, जब 2000 यहाँ है तो 1500 और रहे होंगे, तभी तो टोटल आपका 3500 बनेगा ना, ठीक है ना, ठीक है। अब अगला हम क्या करेंगे, देखो अगला क्या करेंगे, 2000 इस तरफ है तो दूसरी तरफ क्या है, हमारा चाय है। तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ समझ लेना आप, कि आपके टोटल 5000 हैं, 5000 को छोड़िए आप, यहाँ पर लिखा है 2000, ठीक है ना। तो 2000 इसका वैल्यू दिया है, तो चाय पीने वाले कितने हैं, टोटल 2500, और आपके 2000 इसमें कॉमन है तो 500 आपके यहाँ रहे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा, अगर हम बात करेंगे कॉफ़ी वाले कितना है 3500 और चाय वाले कितने हैं 500। अब हमें ये चेक करना है कि कितने हमारे पास नहीं हैं, ठीक है। अब कितने हमारे पास नहीं है, एक काम करिए, नहीं वाले पूछे जा रहे हैं। देखो ये तो सारा डाटा जो है वो हाँ वाला है, यानी कि अगर हमारे पास दोनों चीज़ें पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 2000 हैं, तो 5000 में से जो बाकी होंगे 3000, वो क्या है, किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते होंगे, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना, ये चीज़ समझ रहे हैं ना, ठीक है। और यदि आपके पास 1500 और 2000, यानी कि टोटल जो व्यक्ति हैं, मतलब 3500 छात्र हैं, वो कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो टोटल छात्र 5000 थे, तो जो बची कुची होंगे, यानी कि जो आपके 3500 माइनस, मतलब 5000 माइनस 3500 होंगे, यानी कि ये बनेंगे हमारे कितना, 1500। 1500 छात्र होंगे, वो कोई भी चीज़ पसंद नहीं करेंगे, केवल वाला, ठीक है, वो केवल कॉफ़ी पसंद नहीं करेंगे, कितने, 1500। और ऐसे ही अगर इस तरफ देखा जाए तो ये 2000 और इनका डिफरेंस देखा जाए तो ये जो होगा 2500, 2500 5000 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2500। अब हम देखेंगे अलग अलग अगर बात कर रहे हैं 1500 और 25 को, तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये बनेगा 4000, और इसमें से 3000 घटा देंगे तो ये बनेगा हमारा कितना, माइनस करेंगे 1000। 1000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप इस तरीके से ना करके आप ऐसे समझें, एक तरफ एस लिखें एक तरफ नो लिखें, ठीक है। पहले फर्स्ट और यहाँ सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड, मतलब या करके सेकंड, ठीक है, दोनों में से कोई। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको बहुत ही आसानी से लगेगी। जैसे आपको पता है टोटल आपके 5000 है, आप बहुत ही आसानी से लगाओगे क्वेश्चन, 5000 है टोटल, ठीक है। तो आपको पता है 3500 छात्र आपके कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो टोटल 5000 है, पसंद कितने नहीं करते होंगे, 1500 नहीं करते होंगे, ठीक। दूसरा चीज़, 2500 छात्र यहाँ पर लिखे हैं, यानी कि कॉफ़ी पसंद करते हैं, मतलब चाय पसंद करते हैं, तो 5000 में से 2500 और होंगे जो चाय पसंद नहीं करते होंगे। अब बोला है 2000 छात्र दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि 2000 छात्र दोनों को पसंद करते हैं, तो 5000 में से 2000 घटाएंगे तो 3000 छात्र कुछ भी पसंद नहीं करते होंगे दोनों में से, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, एस में पूछा है आंसर, नो में, तो हमसे पूछा है नहीं वाले में, यानी कि हमारा रोल है पूरा इस वाले का, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें हमारे पहले दूसरे शुरुआत के जोड़े जाते हैं, लास्ट वाला घटा दिया जाता है, बस इनको जोड़ेंगे तो ये 4000 बनेगा, माइनस का ये 3000 बनेगा, और ये जो आंसर आएगा ये कितना बनेगा, 1000। 1000 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, बस जोड़ घटाना करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। उनमें से कितने लोग ना तो चाय और ना तो कॉफ़ी पीते हैं। देखो जो सेकंड वाला रूल था ना, यस और नो वाला, हम यहाँ पर वही वाला रूल अपनाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आंसर आएगा, एक तरफ एस लिखेंगे एक तरफ नो, ठीक है। और एक में हमारा पहला होगा चाय और दूसरा होगा कॉफ़ी।
तीसरा जो होगा वो या तो एक या तो दो। ठीक है, हमने देखा अगर 5,000 टोटल आपके पास आबादी है, उसमें से 3200 लोग अगर चाय पसंद करते हैं, तो बाकी के जो 1800 होंगे वो चाय पसंद नहीं करते होंगे। अगली बात करेंगे, 2500 लोग जो हैं वो आपके कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो बाकी के जो 5000 में 2500 लोग और हैं वो कॉफ़ी पसंद नहीं करते होंगे। 1500 लोग दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। अगर देखा जाए तो जो 5000 है उनमें से बाकी के जो 3500 रहेंगे वो पसंद नहीं करेंगे। क्वेश्चन हमसे ना में पूछा है तो हम क्या करेंगे, इन वाले दोनों को जोड़ेंगे और लास्ट वाला घटा देंगे। तो 18 इनको जोड़ेंगे तो 0 0 5 8 13 और 5 8 13 3 1 4 4300 माइनस का 3500, इसमें से ये घटेगा तो ये कितना बनेगा 800। 800 बनेगा ना, 800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, डायग्राम से भी बना सकते हैं। बाकी को आपको डायग्राम में क्या है कैलकुलेशन करना पड़ेगा और चित्र बनाने में भी समय जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 80 है तो ए माइनस बी का वैल्यू 4 है, तो ए इंटू बी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें उठाएंगे ए माइनस बी को। क्या उठाएंगे, ए माइनस बी को, और यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर 4 लिखा है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें या इस तरीके से कर लें, नहीं तो आप ऐसे समझें इसी का फॉर्मूला निकाल दें, मतलब स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकाल दें। तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो होगा ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab के बराबर होगा। ठीक है, अब a माइनस बी आपका कितना दिया है, 4 दिया है, लेकिन यहाँ पर वर्क करना है तो 4 का वर्ग 16 आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 80 है आपका, माइनस का 2ab हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2ab इस तरफ आएगा, 2ab हो जाएगा, और 16 इसमें से घटेगा तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, 2 से हटा देंगे ये बनेगा 32। तो हम देखेंगे a इंटू बी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 32। 32 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ही जानदार है। यदि 40 एक्स स्क्वायर बराबर 334 का स्क्वायर माइनस 134 का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार है। यहाँ 40 एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 334 स्क्वायर माइनस का 134 स्क्वायर। आपको पता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो एक बार प्लस में लिख देंगे हम, और गुणा में एक बार माइनस में लिखेंगे, बस ये चीज़ होता है आपका। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 40 तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, बराबर में इन दोनों को एक बार जोड़ दें तो 4 और 4 8, 4 4 4 8, 3 और 3 6, 3 और 1 4। ठीक है, और गुणा में आपका इनका घटा देंगे, 4 में 4 गया 0, और 4 में 3 में 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, इतना बचा। अब 40 से भाग करना है तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 से 4 पंचे 20, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 468 गुणे 5 आएगा। यानी कि 5 का गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 होगा, 5 का 30 4 34 हो जाएगा, 5 के 20 और 3 23 हो जाएगा। 2340 जो होगा फाइनल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके अलजेब्रा से रिलेटेड थे। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को कराने का प्रयास किया है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा और सभी ने क्वेश्चनों को एंजॉय भी किया होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।